हम लोग मैथमेटिक्स सर्च करेंगे, ठीक है। पेपर है 2022 का, ठीक है। तो 2022 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था वो देखेंगे, है ना। उसका आंसर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये पेपर है 2022 का। सबसे पहले जो है वो मैथमेटिक्स है, ये है ना। मैथमेटिक्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ये देखो तो क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ सिंगल टर्म रखता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल, है ना। सिंगल टर्म को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो इसका ऑप्शन जो होगा 1 का वो हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे बाय द वे लिखा रहता है दैट कंटेन्स 2 टर्म, तो हम क्या ऑप्शन लगाते हैं, बायनोमियल। अगर लिखा रहता दैट कंटेन्स 3 टर्म तो क्या लगाते ट्रिनोमियल। तो इस बार ये आया है, हो सकता है अगले बार पूछ दे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा पहला का ये होगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो, दूसरा में क्या देखो, द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस। 2 इक्वेशन दिया है, एक तो ये दिया है और एक तो ये दिया है ना। 3 ऑप्शन दिया है, यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। सॉरी 4 ऑप्शन है, 4 में जो है एक सही होगा, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस और फिर 2y प्लस 5 माइनस, है ना, -5 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है -4x माइनस 8y और फिर क्या है +20 बराबर 0, है ना। देखो इसका कौन सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, एग्जैक्टली 2 होगा, इनफाइनाइट होगा, नो होगा, कौन सा ऑप्शन होगा देखेंगे। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग पढ़े थे। देखो तो इस टाइप से रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अगर 2 इक्वेशन इस टाइप से है तो हम लोग जानते हैं कि अगर a1/a2 निकालो ना, a1 ये a2 ये, फिर b1/b2 निकालो, है ना, b1 ये b2 ये, c1/c2 निकालो, है ना, c1 ये c2 है ना। अब देखो, अब देखते हैं a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2, ठीक है, और फिर ये बराबर है c1/c2, इसको बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट, होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आगे देखो तो a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2, है ना। इसका जो सॉल्यूशन हो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे a1 a2 क्या है, a1 b1 c1 क्या है, a1 b1 कोफिशिएंट है, c1 कोफिशिएंट है, सब कांस्टेंट है। यहाँ से देखते हैं, देखो तो यहाँ पे यहाँ पे देखो तो a1 यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे x के आगे क्या है 1, तो a1 यहाँ पे 1, है ना। देखो b1 कितना है 2 और c1 कितना है मेरा -5, ठीक है। इससे देखो a2 कितना है मेरा -4, b2 कितना है मेरा -8 और फिर c2 कितना है मेरा 20, ठीक है। अब चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं, a1/a2। तो क्या होगा, तो a1/a2, a1 कितना है 1 और a2 कितना है -4, तो हो गया -1/4, ठीक है। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2, b1 कितना देखो तो और 2 और b2 कितना है -8, है ना। ये कितना होगा
2 से 4, 2 से कट जाएगा 8, तो -1/4 होगा। फिर C1/C2 निकालते हैं, है ना। C1 कितना देखो तो -5, और फिर C2 20 है, ये भी हो गया 5 चौको 20 -1/4, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। तीनों बराबर हो रहा है। अब तीनों बराबर होते तो क्या होता है देखो तो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ना दूसरा का। देखो पहला यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन होगा नहीं अगर ये बराबर नहीं होता, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते यूनिक सोल्यूशन होता, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, 2 सोल्यूशन भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 2 का C, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी पूछा है इनफिनाइट सोल्यूशन, अगला बार और पूछ देगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए पूछ देगा, ठीक है। आज फिर नो सोल्यूशन के लिए पूछ देगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो, बाकी उसमें देखो कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा में क्या है, इफ द लाइन्स, देखो ये लाइन दिया है और ये लाइन दिया है, आर पैरेलल, 2 लाइन है जो पैरेलल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा, है ना। अब देखो 2 लाइन है 3x और प्लस 2ky फिर -2 बराबर 0, ये पहला लाइन है, ठीक है। और दूसरा देखो तो यहाँ लिख रहे हैं दूसरा, ये है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये दूसरा लाइन है ना। दोनों क्या है, पैरेलल है ना। अगर दोनों पैरेलल हो तो स्लोप बराबर होगा, है ना। तो स्लोप हम निकाल लेते हैं। स्लोप देखो यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 2ky रहने देते हैं, और फिर इसको ले जाते हैं -3x राइट साइड, और फिर क्या होगा, इसको ले जाते हैं राइट साइड, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और देखो तो आगे क्या होगा, y जो है, y रहने दो, y यहाँ पे y रहने दो, 2k डिवाइड कर दो इधर, तो क्या होगा -3/2k होगा, 2k डिवाइड यहाँ पे x, तो फिर प्लस 2/2k होगा। देखो तो 2k से डिवाइड करोगे तो, ठीक है। आगे देखो तो क्या हो जाएगा, y बराबर -3/2k, ठीक है, x, और देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा 1, ठीक है, 1/k होगा, देखो तो, है ना। अब देखो इसको कंपेयर करो, y बराबर mx प्लस c, है ना। ये क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है जहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है। देखो तो यहाँ पे कंपेयर करो, y m की जगह कितना है, -3/2k, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1, ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है m1 मान लेते हैं, है ना। और ये स्लोप जो है m की जगह क्या है, -3/2k, है ना। ये स्लोप आ गया किसका, इक्वेशन 1 का, ये पहला लाइन का, ये, ठीक है। दूसरा लाइन ये, इसका भी स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं, देखो तो यहाँ पे 2x प्लस 5y और फिर +1 बराबर 0, ठीक है। एक काम करो, 5y रहने दो, ठीक है, 2x उधर ले जाओ तो क्या होगा, -2x और फिर +1 उधर ले जाओ, -1, अब फिर तो y रहने दो, यहाँ पे 5 को डिवाइड कर दो तो -2/5 और फिर x और फिर -1/5 होगा। अब देखो तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो इससे, ठीक है। अब देखो x यहाँ पे है, यहाँ पे x है, देखो स्लोप की जगह क्या है, -2/5, तो इस लाइन का जो स्लोप है उसको m2 मानते हैं, है ना। कितना है मेरा, -2/5, ठीक है। अब यहाँ से काम करते हैं, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल होता है, सिंस 2 लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। सो क्या होगा, m1 बराबर m2, है ना। अब देखो तो m1 कितना है, -3/2k और m2 कितना है मेरा, -2/5, ठीक है। माइनस में प्लस हो जाएगा। अब देखो तो 2k यहाँ पे इधर गुना 4k हो जाएगा, है ना, ये, और फिर ये बराबर 15, 5 या 15 ऐसे मल्टीपल होगा, ठीक है। के बराबर क्या आ जाएगा, 15/4, ठीक है। देखो तो 15/4 कहीं पे है, ऑप्शन ए में 4/15 ये होगा नहीं, ये बी में देखो ऑप्शन बी, तो तीसरा का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा में इफ वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल इतना है। एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। देखो पाँचवा में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का पेयर है तो कौन सा मेथड को यूज करते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए। देखो तो यहाँ पे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। दूसरा एलिमिनेशन मेथड, ये भी हम यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन का पेयर है तो हम किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, पाँचवा का डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल बताना आसान नहीं है, ठीक है, तो इसको जो हम जब पढ़ते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, छठवां तो क्या है, छठवां अच्छा क्वेश्चन है। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 बराबर 0, ठीक है। तो इसका जो है इसका सॉल्यूशन ही क्या होगा, मैंने जीरोज का मतलब है कि इसका देखो एक्स स्क्वायर है, इसका दो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। वो दोनों सॉल्यूशन जो है वो क्या है, देखो तो दोनों पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे कि अल्फा बीटा जो निकलेगा, पहला ऑप्शन में दोनों पॉजिटिव होगा, है ना, वो दोनों नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, है ना, और तो फिर बोथ दोनों बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे कुछ ही पूछ सकता है लेकिन थोड़ा सा हम ट्रिक दे रहे हैं यहाँ पे। देखो इस टाइप से होता है ना, अगर ये है देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक है, और इसका अल्फा बीटा है ना, इसका सॉल्यूशन रूट है, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मेरा c बटे ये, c बाई ये, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा दोनों का जो सम होता है माइनस b बटे ये b और ये, ठीक है। इसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो तो यहाँ पे इसको थोड़ा इधर ले जाओ, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की जगह कितना है 1, तो ये की जगह यहाँ पे 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बी की जगह कितना है, ये है मेरा 99, है ना, और c की जगह कितना है 127, है ना। अब इसका भी माने अल्फा बीटा जो रूट है, ठीक है। तब देखो क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है मेरा c बाई ए होता है, ठीक है, c बाई ए होता है, c मेरे क्या 127 और ये कितना है मेरा 1, है ना। तो क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा 127, है ना। यहाँ तो प्लस है, कुछ नहीं प्लस है, और अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा मेरा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है मेरे को, तो बी माइनस 99 बाई ये 1 है तो 1 वही आ जाएगा, माइनस 99 आ जाएगा, ठीक, यही रहेगा। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। मान के चलते हैं, देखो मान के चलते हैं अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, मान के चलते हैं। तो अल्फा पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, सेटिस्फाई करना चाहिए, इधर भी नेगेटिव आना चाहिए ना, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा जो है दोनों पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, राइट साइड नेगेटिव है क्या, नहीं, इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। एक काम करो, अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव लो, है ना, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो राइट साइड पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो नेगेटिव और फिर नेगेटिव प्लस यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा ना, यहाँ पे देखो राइट साइड नेगेटिव है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव दोनों रूट क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो
ये हो जाएगा हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा छठवां का। और ये नहीं होगा, ये मेरा बहुत पॉजिटिव है, बी हो जाएगा, बी है ना, नेगेटिव। ठीक है, सातवां करते हैं। सातवां देखो क्या है, सातवां है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, ये दिया है P2 3। अब देखो ये x मेरा होता है, ये y होता है, ये डिस्टेंस होता है x से और ये होता है मेरा y से। तो x से जो डिस्टेंस हो क्या होगा, 2 हो गया, है ना। तो आप लेके x से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, कितना वो 2, क्योंकि ये मेरा x होता है, ये y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ये होगा 7 का, ये 7 का ये, ठीक है। 2 8 देखते हैं। 8 में क्या है, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ डी। इसको ना 8 को भी बाद में देखते हैं, ठीक है, इसके बाद देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा तो हम करते हैं इसके बाद। 9 देखते हैं। 9, ठीक है, 9 देखो तो द पॉइंट विच लाइज वन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो तो एक लाइन है ऐसे, ठीक है, और जो है वो कोऑर्डिनेट दिया है, ये ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरा -2 और फिर -5, और बी का जो कोऑर्डिनेट वो दिया है 2 5, ठीक है। द पॉइंट विच लाइज वन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो एक पॉइंट है जो कि बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, बीच में लाई कर रहा है। तो क्या करोगे, देखो इस टाइप को बनाने के लिए x निकालना है, ठीक है, तो इसको मान लो x1, ये y1, इसको x2, ये y2, ठीक है। एक काम करो, x1 + x2, है ना, बाई 2 कर दो, और y1 y जो निकालना है y1 + y2 कर दो। बीच में है ना, तो दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो, x1 कितना है -2 और x2 कितना है 2/2, तो क्या हो 0 होगा। देखो y1 कितना है -5, y2 कितना है 5/2, तो 0 है ना। तो दोनों जो आगे 0, x y जो आ गया, x और y क्या आ जाएगा मेरा 0 0, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा, उसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 9 का ये हो जाएगा, ठीक है, ये 0 0, ठीक है। अब 10वां देखते हैं। दसवां जो है वो क्या है, इफ द पॉइंट्स ये दिया, ये 1 2 बी 0 0, अच्छा यहाँ पे 0 दिया है, 0 ये वो दिया वो, और सी ए बी, ठीक है। आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट है एक ही लाइन में कोलिनियर है, देन कौन सा रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, कौन सा रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जो है तीनों कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर में ध्यान रखना, एक फार्मूला ध्यान रखना, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये फार्मूला यूज करना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0, ठीक है। हमेशा इसको यूज करना, ठीक है। अब देखो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, x3 y3 ये हो गया, ठीक है। अगर 2-3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो डिटर्मिनांट जो, ये क्या है डिटर्मिनांट है ना, डिटर्मिनांट हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, सॉल्व करते हैं। ये देखो x1 y1 कितना है 1 2, और फिर x2 y2 कितना है 0 0, और फिर x3 y3 कितना है, ये भी राइट से देखो तो 1 1 1 है ना, बराबर 0। इसको सॉल्व करो, है ना। एक काम करते हैं, 1 बाहर रखते हैं, है ना, ये छोड़ दो, 0 - b क्या होगा, 0 - b होगा। फिर क्या करते हैं, -2 बाहर रखते हैं, फिर क्या होगा 0 - ये, तो 0 - ये होगा, 0 - ये, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे,
+1 बाहर रखो, फिर क्या हो जाएगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 0 - 0, तो ये मेरा 0 - 0 हो जाएगा, है ना, तो फिर 0 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे अंदर में, यहाँ पे देखो -b, ठीक है, और फिर ये -b होगा, फिर यहाँ माइनस रहने दो, ये 0 माइनस प्लस 2 ये और यहाँ पे 0 है, राइट साइड क्या होगा 0, है ना। अब देखो यहाँ पे b बराबर 2 हो जाएगा, है ना। देखो ऑप्शन है कहीं पे, हाँ, तो फिर ये बराबर आप लिखो 2a बराबर ना, ऑप्शन देखो है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे है, ये बराबर b नहीं होगा, ये बराबर 2b नहीं होगा, 2a बराबर b होगा, है ना। तो दसवां का जो हो गया 10 का वो c हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 11 में क्या, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्किल इज if the angle between two radii of a circle is 2 radii 110 डिग्री, then angle between the tangents at the ends of the radii, ठीक है। अब देखो क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, इसको जो है ना 11 है, देखो क्या दिया है, पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इधर मिटा देते हैं। देख यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द एंगल्स बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल, एक देखो यहाँ पे 2 रेडिया है, ये एक तो ये है और एक तो ये है, ठीक है, दोनों 2 रेडिया के बीच जो है वो एंगल जो है 110 डिग्री है, 100, इसको ना थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, देखो ऐसे कहाँ गया, इसको बनाते हैं ऐसे, ये मेरा क्या है, अच्छा ये बड़ा हो गया, ये मेरा सर्कल है, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब जो है बीच में जो है यहाँ पे सेंटर है, अब यहाँ पे लिखा है, देखो इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई के बीच जो एंगल है वो 110 डिग्री है, हम 2 रेडियस लेते हैं, रेडियस लेते हैं, और रेडियस जो है ये लेते हैं, एक रेडियस ये हो गया, और एक ले लेते हैं ये, ठीक है, इसके भी जो एंगल दिया है वो दिया है 110 डिग्री, 110 डिग्री, देखो यहाँ पे, ठीक है। देन द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द रेडियम, अब देखो बोलता है क्या है, देखो यहाँ पे इस रेडियस का एंड यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचो, एक टेंजेंट ऐसे खींचो, देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसके एंड से टेंजेंट खींच रहे हैं, और एक टेंजेंट यहाँ से खींचो ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों रेडिया के अंत से, ठीक है, टेंजेंट खींचो, ठीक है, तो यहाँ पे है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द रेडिया, अब ये एंगल जो है ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ का एंगल 110 डिग्री दिया है, आप देखो तो अगर रेडिया है, रेडिया में अगर टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 90, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा रेडिया, यहाँ पे भी क्या होगा 90, ठीक है। अब देखो ये मेरा चतुर्भुज बन रहा है, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो देखो तो यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं x है, क्या मेरा x, तो x प्लस 90 प्लस 110 डिग्री, आगे राइट साइड क्या होगा 360 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। आप देखो तो यहाँ पे निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा 360, है ना, 90 180 माइनस 180 और फिर माइनस 110, यहाँ पे 180, इसमें 100 से माइनस 110, है ना, कितना आ जाएगा 70 डिग्री, है ना, 180 में 110 घटा कितना 70 डिग्री आएगा। यहाँ पर देखो तो 70 डिग्री के ऑप्शन में है, हाँ देखो 11 का C, 11 का C, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं 12वां नंबर, 12वां क्या है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, फिर से आ गया
ये एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। अब देखो यहाँ पे फिर से सर्कल आ गया। एक काम करते हैं, फिर से हम सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल हम देखो लाइन आ गया, एक हम सर्कल बना लेते हैं यार। इसको फिर से करो। ये दो सर्कल बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द ए टेंजेंट फ्रॉम ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब देखो तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ से एक टेंजेंट खींचो, टेंजेंट ऐसे, टेंजेंट हम खींच दिए, ठीक है, ये ठीक है। देखो तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींच रहे हैं आपने, ठीक है। और ये टेंजेंट की जो लंबाई है 8 डिस्टेंस 5 सेमी फ्रॉम द सेंटर, ये पॉइंट है यहाँ से, इसकी डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये मेरा डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, है ना। और इस टेंजेंट की जो लंबाई है वो है मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल रेडियस क्या होगा, ठीक है। देखो तो रेडियस मेरा यही होगा ना। अब देखो मेरे टेंजेंट है ना, तो यहाँ पे रेडियस लिखो, रेडियस करो, ऐसे रेडियस ऐसे होगा ना, ये, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखो तो एक टाइप का ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना। अब देखो तो यहाँ पे जो हम लोग को पता है कि ये रेडियस होता है और टेंजेंट जो होता है उसके बीच जो है वो कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब देखो तो ऐसे थोड़ा घुमा देते हैं, नहीं घूम रहा है ना। अभी ट्रायंगल हो गया 90 है, देखो ये, ठीक है। इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। और ये मेरा क्या है, बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मान लेते हैं एक्स है, ये रेडियस है ना, तो रेडियस ही मानो ये आर, ठीक है। वो सर्कल हट गया है तो उसको ध्यान मत देना, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 1 मिनट, नहीं गलती है ना, गलती है। देखो तो ये आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। हमको आर निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, है ना। उधर ले जाएंगे तो -16, तो क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर 25 में 9 घटे 16 घटा दो, कितना बचेगा 9। आर बराबर क्या हो जाएगा ±3 होगा। अब आर बराबर 3, है ना। रेडियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है क्या, नहीं। तो आर बराबर 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो तो यहाँ 12 में जो है 12 का आंसर जो है वो ये है ना 3, ठीक है। आगे चलते हैं। एक काम करो, 14 भी छोड़ दो, ठीक है। 14 हम बाद में करते हैं, ये बाद में करते हैं। 15 है ना। 15 में देखो तो क्या दिया है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल। देखो तो यहाँ पे सर्कल की बात कर रहे हैं और 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक बोले मतलब उसका सेंटर सेम है, तो हम 2 यहाँ पे पहले क्या बोलते हैं, ये लगा लेते हैं, बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये देखो तो ये एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। और फिर एक सर्कल और बनाते हैं यहाँ से, ये, ठीक है। दोनों का जो सेंटर सेम है, ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। आगे क्या दिया है, आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एक का रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रेडियस बना लेते हैं। यहाँ बीच में जो सेंटर है ना, और रेडियस जो है वो बना लेते हैं। एक का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और एक का जो रेडियस है, रेडियस आप दिखाते हैं, है ना, वो 3 सेंटीमीटर। ये मेरा 5 है और ये मेरा क्या है 3 है, छोटा वाला 3 है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड
ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है, लार्जर सर्कल में एक जीवा कॉर्ड खींचते हैं, कॉर्ड, है ना, ऑफ द लार्ज सर्कल विच टच द स्मॉल सर्कल। अब देखो तो यहाँ बोला क्या गया है, एक टेंजेंट खींचते, मतलब एक जो है वो कॉर्ड खींचते हैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे खींचते हैं, जो कि आप बोलो कि कॉर्ड जो है वो स्मॉल सर्कल से टच करता है, टच द स्मॉल सर्कल इज, तो उस कॉर्ड की लंबाई क्या होगा। तो देखो हम ऐसे करते हैं, देखो इधर, ये यहाँ से देखो इधर ऐसे खींचते हैं, ये मेरा हो गया कॉर्ड, क्या हो गया कॉर्ड, है ना, कॉर्ड हो गया, जो कि स्मॉल सर्कल टच होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो तो अब बोल रहा है कि ये कॉर्ड का लंबाई क्या होगा, ठीक है। अब देखो कॉर्ड जो है ये आधा होगा, इधर आधा, इधर आधा, ठीक है। सिर्फ ये अगर हम निकाल लेंगे, सिर्फ ये अगर हम निकाल लेंगे, ये तो हम दुगुना कर देंगे, क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, ठीक है। तो ये निकले कैसे, थोड़ा सोचो तो, थोड़ा सोचो कैसे निकलेगा। ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। अब ये, हाँ, 1 मिनट, इसको ना थोड़ा फिगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा हम चेंज करते हैं। देखो तो इसको से बनाते हैं, थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है था, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर से थोड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसको हम छोटा कर देते हैं। देखो ये, इसको जो है ऐसे लिखो, ऐसे करो, देखो यहाँ पे 1 मिनट, ये देखो ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। और फिर देखो हम कैसे बना रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान देना कैसे बना रहे हैं। देखो जरा, इसका जो बड़ा का रेडियस है, पहले काम करते हैं, एक इसका कॉर्ड खींचते हैं, सबसे पहले कॉर्ड किसका, इस सर्कल का, बड़े सर्कल का, जो कि पास करता है स्मॉल सर्कल को टच करते हुए, ये, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ये इधर आधा होगा, इधर। अब देखो तो अब जो है, अब रेडियस, हम रेडियस बनाते हैं, रेडियस जो है, बड़ा सर्कल का रेडियस जो है ये है, देखो इधर, ये, ठीक है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और छोटा का जो है ये, ठीक है, ये कितना है मेरा, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब समझ में आ गया। देखो ऐसे है, अब क्वेश्चन को मिला तो क्वेश्चन को मिला, 2 सर्कल है, कंसेंट्रिक है, एक का जो बड़ा सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटा का जो है 3 सेंटीमीटर है ना, और कॉर्ड जो है वो सर्कल से टच कर रहा है। तो देखो तो यहाँ पे आधा, ये मेरा आधा है, ये x मान लेते हैं, ठीक है। एक, अब देखो ये जो रेडियस है कॉर्ड पे, जो कि यहाँ पे टच कर रहा है, वो टेंजेंट होगा ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा ना ऐसे, ठीक है। देखो एक टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम x मान लिए, ठीक है, 3 स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अब x निकाल के हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो मेरे क्या होगा, कॉर्ड का लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो तो x स्क्वायर है ना, तो अब देखो तो 25 और फिर 3 स्क्वायर का 9 -9, तो फिर क्या होगा, x बराबर, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 - 9 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस माइनस 4 आएगा, +4 लेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये दुगुना कर देंगे ना, इधर ये निकला ना, तो यहाँ पे कॉर्ड बराबर 2x बराबर 2 × 4 बराबर 8, है ना, 8 सेंटीमीटर। देखो तो क्या आंसर 8 है, हाँ। देखो तो 15 का और ये ऑप्शन ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं 16, देखते हैं 16, ठीक है, 16 देखते हैं। 16 में क्या है, कौन ये BCR 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ठो हम ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और फिर देखो तो यहाँ पे ये है मेरा, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है, एक कंडीशन दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, कौन ये /4 प्लस कौन B/4 प्लस कौन C/5, है ना, और ये जो है बराबर है 41 डिग्री का, ठीक है। हमको निकालना है कौन ये
प्लस कॉन बी, ये निकालना है, ठीक है। कौन ये प्लस कौन ये निकालना है, ठीक है। निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ पे एक काम करो, एलसीएम ले लो, ठीक है। अब देखो तो वी नो, यहाँ पे देखो तो ट्रायंगल है ना, कौन ये प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल का पूरा मान 180 डिग्री होता है। यहाँ से काम करो, कौन सी निकाल लो। कौन सी क्या होगा 180 डिग्री माइनस इधर जाएगा तो माइनस कौन ये और फिर माइनस कौन बी, है ना। इसको एक काम करो 1 मानो, इसको 2 मानो, ठीक है। अब देखो तो एक काम करते हैं, 1 को हम क्या करते हैं, 1 का एलसीएम लेते हैं। देखो 4 4 5 कितना एलसीएम आ जाएगा 20 होगा। और देखो 4 से डिवाइड करो 5 तो ये होगा 5 कौन ये, फिर क्या होगा 5 कौन बी, है ना। फिर क्या होगा 5 है ना, तो 5 चौक 20 4 कौन सी, ठीक है, बराबर 41 डिग्री है, ठीक है। अब देखो एक काम करो, कौन सी का वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से ये निकाल के रखे हैं, कौन सी का वैल्यू जो ए मेरा है यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या होगा 5 कौन ये, फिर 5 कौन बी और फिर 4। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सी के जगह के 180 डिग्री माइनस क्या होगा माइनस कौन ये, फिर माइनस कौन बी, ठीक है। ये बंद कर दो और डिवाइडेड यह है मेरा 20 और राइट साइड क्या है 41, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे 5 कौन ये रहने दो प्लस 5 कौन बी रहने दो। अब देखो 4 को 180 से गुना करो, कितना आएगा 360 360 कितना होता है 0 1 6 2 1 7 720 होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा 720, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे -4 कौन ये, फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस 4 कौन बी, है ना। और राइट साइड क्या हो, राइट साइड 20 को इधर 20 को जो है ना 20 जो है ना 20 को उधर मल्टीपल कर दो, तो क्या होगा मतलब 20 को क्या होगा 41 × 20 होगा। आगे देखो तो यहाँ पे जोड़ दो 5 कौन ये, और देखो तो 5 में 4 घटा दो, क्या है कौन ये 5 में 4 ये कौन है, जो 5 कौन बी और यहाँ पे 4 कौन 5, तो यहाँ पे क्या बचे कौन ये प्लस कौन बी, है ना। फिर क्या होगा तो 720 डिग्री होगा, बराबर क्या हो जाएगा 41 × 20, नहीं एक काम करो उसको मल्टीपल करो, है ना। 20 को 41 से मल्टीपल करो तो क्या होगा 0 2 0 8, है ना, हो जाएगा 820 डिग्री, ठीक है। तो देखो तो 820 हो गया है, तो कौन ये प्लस कौन बी, है ना। यहाँ पे इसको जो आ रहा है ये 820 आ रहा है, ठीक है। तो राइट साइड करो 820 यहाँ पे रहने दो, है ना, इसको ले जाओ उधर, तो क्या होगा -720 होगा। अब कौन ये प्लस कौन बी, है ना। अब देखो तो 820 में 720 घटा दो, कितना आएगा 100 डिग्री ना, 100 डिग्री, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कहीं ऑप्शन है, हाँ देखो तो 16 का बी, है ना, और ये है 100 डिग्री, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। अब देखो 17वां नंबर, एक काम करते हैं, ये परसेंटेज क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। परसेंटेज जितना भी है हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। यही परसेंटेज है, यही परसेंटेज है, यही परसेंटेज है, ये मेरा जो है ये भी जो है वो एक काम करते हैं, अभी जो है हाँ इस पहले हम ये कर लेते हैं 26वां नंबर टोटल करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे पीछे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो आसान क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे 26 नंबर है ना, 26 में क्या देखो तो cos 4a माइनस sin 4a, ठीक है, बराबर क्या है मेरा x, है ना। तो इसको सॉल्व करना है, देखते हैं किसके बराबर होता है, ठीक है। अब देखो तो x पहले रखो, देखो इसको एक काम करो, इसको लिखो cos स्क्वायर ये का स्क्वायर, कोई दिक्कत है 4 होगा ना, माइनस sin स्क्वायर ये का स्क्वायर 4 होगा ना, बराबर x, ठीक है।
अब एक काम करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, है ना, ये माइनस बी, और फिर क्या होगा कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये, है ना, बराबर क्या एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है 1। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर उधर x है ना, x को इधर ले आओ, होगा कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, ठीक है। एक काम करो, इसको हम कर सकते हैं, देखो तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ये को, देखो ऑप्शन जो है 2 कॉस में है ना, तो एक काम करो कॉस स्क्वायर ये रहने दो, है ना, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, लिख सकते कि नहीं, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये क्या होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिखना है, ये साइन स्क्वायर ये लिखना है, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिखे 1। अब देखो तो ये देखो कॉस स्क्वायर ये है ना माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये है ना, ये कॉस स्क्वायर ये कॉस 2 कॉस स्क्वायर ये 2 कॉस स्क्वायर ये और माइनस 1, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन में जो है एक हो सकता है, कौन सा है, यहाँ पे देखो तो ये बी ऑप्शन बी मैच कर रहा है, कॉस स्क्वायर ये ऑप्शन ये नहीं होगा, बी का 2 कॉस स्क्वायर ये देखो तो ये है ऑप्शन बी, तो वो 26 का हो जाएगा, है ना, 2 कॉस स्क्वायर ये माइनस 1, ठीक है। एक काम करते हैं और भी देख, त्रिकोणमिति पहले त्रिकोणमिति देख लेते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति और क्वेश्चन दिया है क्या त्रिकोणमिति कहीं पे, हाँ ये देखो यहाँ पे दिया है 38 नंबर, है ना, सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक है। 38 नंबर, 38 में क्या देखो तो निकालना है कॉट 210 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कॉट है ना, हाँ। अब देखो कॉट 210 डिग्री है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं कॉट और फिर इसको लिखते हैं 90 डिग्री, एक काम करो 180 डिग्री, ठीक है, प्लस 30 डिग्री, कोई दिक्कत है, 210 होगा ना। अब देखो तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो तो कॉट ये 90 180 इसमें जा रहा है ना, इसमें जा रहा है ना, और इसमें कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, कॉट 10 जो होता है पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे 180 फंक्शन चेंज करता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कॉट होगा, है ना, और ये 30 डिग्री, ठीक है। अब कॉट 30 का मान कितना होता है ना, कॉट 30 का मान कितना होता है हमको भी ध्यान में नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। अब देखो कॉट जो होगा इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, है ना, और साइन 30 का मान 1/2, 2 कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा, है ना। आंसर क्या आ जाएगा 38 का सी हो जाएगा ना, √3, ठीक है। ये क्वेश्चन को दिख रहा है यहाँ पे 37, देखो इधर 37, ये भी मेरे त्रिकोणमिति का है 37। 37 में क्या है दिया है, साइन ये बराबर क्या दिया है 24/25, है ना, हमको वैल्यू निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ये, है ना, इंटू tan ये डिवाइडेड cos ये, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा इसका, देखो इधर tan ये को हम लिख सकते हैं साइन ये, है ना, और डिवाइडेड साइन ये बटे cos ये, cos ये तो है यहाँ पे, एक cos से नीचे आएगा क्या होगा cos स्क्वायर ये होगा, साइन ये बटे cos ये, पहले से cos ये क्या होगा साइन ये बटे cos स्क्वायर ये। अब देखो तो इधर साइन ये रहने दो, है ना, इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो 1 माइनस cos स्क्वायर ये को 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, cos स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये क्या होता है 1 होता है ना, तो cos स्क्वायर ये को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, ठीक है। अब देखो तो
साइन ए का वैल्यू कितना दिया है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट। साइन ए की वैल्यू 24/25। इसको और भी करते हैं, स्क्वायर है ना, तो इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, है ना। एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, इसको भी आगे तोड़ते हैं हम। तो साइन ये और फिर क्या होगा मेरा 1 माइनस साइन ये और फिर 1 प्लस साइन ये होगा। अब वैल्यू पुट कर दो। साइन ए का वैल्यू क्या है मेरा 24/25, ठीक है, ये रहने दो। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 24/25 ये होगा और फिर 1 प्लस 24/25 होगा। इसको सॉल्व करो, देखो 24/25 रहने दो, ठीक है। और नीचे देखो तो माइनस करोगे, इसको सॉल्व 25 माइनस 24 कितना होगा 1/25, ठीक है। और फिर 1 प्लस 24 देखो तो 24/25 है, ठीक है। तो 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा ना, 25 प्लस 24 कितना हो गया 49 हो जाएगा ना, 49। और नीचे क्या होगा 25, ठीक है। अब देखो तो ऊपर ले जाओगे तो ये देखो ऊपर आगे क्या होगा 24/25 है ना, ऊपर ले जाओगे क्या होगा 25 × 25 बटे क्या हो जाएगा 49 होगा। अब देखो 25 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 24 × 25 बटे 49 होगा। देखो कोई ना ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, 37 का बी, 37 का बी, है ना। क्या है 24 × 25/49, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिख रहा था हमको, अच्छा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। यहाँ पे 33 देखो तो व्हेन ए डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, है ना। अब देखो डाइस हम बनाते हैं, डाइस मतलब क्या होता है ना, डाइस मेरा यहाँ पे जो है बनाते हैं, डाइस यहाँ पे दिया है, ठीक है। डाइस ऐसे होता है ना, ऐसे, है ना। अब देखो डाइस ऐसे होता है, इसमें 6 फेस होता है, 6 में एक में एक यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 6 यहीं पे होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको एक बार फेंका जाता है ना, फेंकने पर जो है वो ऊपर में आ तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इससे आ तो देखो आ तो 1 आएगा, आ तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और कुछ आएगा क्या, एक बार फेंका जाता है, कुछ और आएगा क्या, नहीं। इससे अधिक कुछ आएगा, 7 आएगा क्या, नहीं, 7 है ही नहीं, कहाँ से आएगा। और देखो तो व्हेन डाइस इज थ्रोन, जब डाइस को फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने की संभावना कितना है, ठीक है। टोटल जो है आने की संभावना 6 है, हम फेंकेंगे कुछ भी आ सकता है, तो टोटल जो है नीचे लिखो, ठीक है। और इवन नंबर देखो जब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तभी इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर आने की संभावना कितना है 3, तो 3/6 ये हो गया प्रोबेबिलिटी, इसमें 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम बटे टोटल आउटकम को डिवाइड करते हैं पॉसिबल आउटकम से। तो पॉसिबल मेरा ये है 3 है और टोटल मेरा 6 है, ठीक है। 1/2 देखो 1/2 जो है 33 है ना, ये ऑप्शन ये मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 34 भी बना देते हैं। 34 में क्या है, एक कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 का, ताश खेलते ताश में जो है वो 52 पत्ता होता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये रेड कार्ड, एक रेड कार्ड जो होता है वो मिलने की मतलब उठाओगे तो मिलने की संभावना कितना होता है, ठीक है। 52 में आधा जो होता है रेड होता है और आधा जो है अदर कलर का होता है शायद तक, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये देखो यहाँ पे नीचे कैसे लिखना है, टोटल आउटकम कितना निकलेगा मेरा, ठीक है। टोटल 52 कार्ड है, तो एक कार्ड उठाओगे 2 कार्ड में 52 में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल जो आउटकम जो पॉसिबल है वो 52 है, ठीक है। अब 52 में जो है शायद देख लेना 26 कार्ड जो होता है, 26 52 में जो होता है वो 26 जो होता है वो रेड होता है, क्या होता है रेड, है ना, रेड कार्ड होता है। तो रेड कार्ड जो अगर 26 है तो अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो 26 से ना बाहर आएगा, तो पॉसिबल जो आउटकम है वो 26 है, ठीक है। और टोटल जो है 52 है,
ठीक है, 52 में 26 जो है वो रेड कार्ड होगा। ठीक है, तो इसको जो है यही मेरा पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। अब देख लो ना, रेड जो है 26 होता है कि 13 होता है, हमको भी ध्यान में नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, 26/1/2 हो जाएगा। इसका भी आंसर जो है 1/2 होगा, 34 का हो जाएगा सी 1/2। ठीक है, और आगे चलते हैं, देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का हो सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख गया हमको, आसान क्वेश्चन दिख गया हमको। देखो तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच सम, और क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल व्हिच सम ऑफ द जीरो इज 2 एंड प्रोडक्ट 1 है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसका सम, जो जिसका जीरो मतलब जिसका सॉल्यूशन का सम, 2 सॉल्यूशन निकलेगा, सम जो है वो दिया है, वो 2 दिया है, और फिर जो प्रोडक्ट दिया है वो 1 दिया है। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ये कर लोगे, नहीं तो हम कमेंट हम बाद में बता देंगे, ये आसान है ना। क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा x माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना, उससे कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो इसको करते हैं। ठीक है, देखो ये आसान है, 44 देखो तो क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल दिया यहाँ पे 6x² माइनस 5 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे ये बोला है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो जीरो होगा, उसका सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, देखो तो इसको कैसे करेंगे, ये मेरा पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, इस ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, sec(x²) प्लस लिखो। हाँ देखो तो c मेरा कांस्टेंट होता है, जब कांस्टेंट है, यहाँ पे x है कहीं पे, क्या नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखो 0x लिख सकते हैं हम, 0x लिख दिया, -5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कंपेयर करो, a की जगह कितना, a बराबर 6। ठीक है, और फिर b बराबर 0 और c बराबर -5। ठीक है, अब इसका मानते हैं अल्फा बीटा, अल्फा और प्लस बीटा है ना, दोनों का सम, ये मेरे जीरोज हैं, अल्फा बीटा जीरोज हैं, किसका, पोलिनोमियल का, दोनों का सम क्या होता है, -b/, ये होता है ना। और माइनस देखो b के जीरो क्या है, -0/, ये की जगह क्या है मेरा 6, कुछ भी करेंगे तो फिर 0 रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा मेरे 0 होगा, है ना। और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/, है ना। c मेरा कितना है, देखो तो -5 है ना, और ये कितना है, 6 है। ठीक है, तो मेरा -5/6 हो जाएगा प्रोडक्ट। देखो तो ऑप्शन कोई को मैच कर रहा है। अब देखो तो इसमें ए बी सी डी चारों में 0 0 है, लेकिन राइट साइड देखना है, राइट साइड क्या है, वो -6/5। ठीक है, देखो -6/5 एक ही जगह है, 6/5 है, तो माइनस में ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो 44 है उसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, -6/5। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति और है, एक कर लेते हैं, चलते हैं। ठीक है, उस पीछे देखते हैं। देखो 48 में क्या है, a प्लस b प्लस c बराबर क्या है मेरा 9, और ab प्लस bc प्लस ca बराबर 23। ठीक है, हमको निकालना है a² प्लस b² प्लस c², इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आसान है। ठीक है, हाँ कैसे निकालते हो, देखो देखो तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, इस फॉर्मूला, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2a प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। ठीक है, अब देखो तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू दिया है 9। ठीक है, 9 दिया है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये अब देखो ये क्या निकालना है, a² प्लस b², इसका वैल्यू निकालना है, a² प्लस b² रहने दो, प्लस c² रहने दो। ठीक है, यहाँ से जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 और क्या होगा, ab प्लस bc प्लस c है, होगा।
है ना, यहाँ सी है ना, देखो सी, ठीक है। अब तो ये बी प्लस बी से प्लस सी ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया, 23 दिया है। तो आगे चलते हैं, वो 9 स्क्वायर यहाँ पे 81 हो जाएगा, ठीक है। आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहने दो, प्लस 23 रहने दो, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर ले आओ तो 81 में 23 घटा दो, 81 माइनस 23, ठीक है। तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 81 माइनस 23 क्या हो जाएगा 8 और 7 में 2 में 81, 11 में 3 गया तो 11, 10 9 8 बचेगा, और फिर यहाँ 7 2 5 58 हो गया ना, इसका वैल्यू 58 हो जाएगा। देखो 58 का ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है ना, देखो इधर 48 का बी है ना। देखो 48 हो गया, 49 हो गया, 49 देखते हैं अब, 49, ठीक है। 49 को ग्राफ दिया है, ऐसे ग्राफ दिया है, ये ग्राफ जो है वो ऐसे लेते हो, ऐसे, ठीक है। और ग्राफ जो है वो है ऐसे, और यहाँ पे y है, ठीक है, ठीक है। तो जब वो इन फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अब देखो तो इसमें से ग्राफ में देखो तो कहाँ का y का वैल्यू जीरो हो रहा है, देखो तो यहाँ पे x, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y है, तो x में जो होता है y जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो हो रहा है ग्राफ, यहाँ पे जीरो, यहाँ x पे टच कर रहा है ना, तो x y जीरो होता है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, और यहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है, 3 जगह। तो इसका जो जीरो होगा 3 होगा, तो 49 का 3, ठीक है। और 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी काम करते 50 भी कर लेते हैं, है ना।